मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। उन्होंने ये रिश्ता भेजा है, बाकी अब ज़ैनब के नसीब। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी जिंदगी गुजारे। मैंने सुना है उसने जाने से मना कर दिया। जब करेगा फिर देखी जाएगी, फिर जो मैं करूँगा उसे याद रहेगा। ओहो, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं मिलने आ जाता उनको। वो बहुत खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पापा की नेचर को तुम जानती हो, अगर कुछ हो गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पापा मैं टर्की नहीं जा सकूंगा। वक्त कितना बदल गया है और हम भी। यादें तो बहुत हैं। ये जवानी और सेहत अल्लाह ताला की दी हुई कितनी बड़ी नेमतें हैं। जब ये वक्त हाथ से गुजर जाता है तो फिर याद आता है। जवानी तो होती ही जाने के लिए है, लेकिन सेहत का ख्याल तो रखा जा सकता है ना। अब दर्द कैसा है? मैं तो दवाइयाँ खा खा कर तंग आ गई हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि इनसे कब मेरी जान छूटेगी। तुमको कोई परेशानी तो नहीं है? कोई स्ट्रेस तो नहीं ले रही? कोई है तो मुझे बताओ। शर्मीन की शादी हो जाए तो मुझे इन सब स्ट्रेस से निजात मिल जाए। जवान बेटी का मामला है, मैं तो दिन रात उसके बारे में सोचती रहती हूँ। शर्मीन को क्या हुआ? माशाल्लाह अच्छी भली है, खुद काम करती है, अपना कमाती है। तुम्हें उसके लिए इतना फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ उसकी शादी का फैसला सोच समझ के करो। अपनी मर्जी से करना चाहती है तो करे, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। अगर इस तरह से करेगी तो कौन सी माँ ऐसी है जो सोच सोच कर हलकान नहीं होगी। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं शर्मीन से खुद बात कर लेती हूँ। उफ, मेरे सर में दर्द। क्या हुआ है? क्या हुआ सवेरा? बहुत दर्द हो रहा है। ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। आंटी आप उनके पास है ना? अच्छा आप यूँ करें कि आप उनके पास ठहरें। मैं एक्चुअली मैं दूर हूँ काफ़ी, मुझे आते हुए थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ मैं बस निकल रही हूँ। ओके ओके, फिक्र ना करना। आई थिंक आई शुड लीव। हाँ हम बाद में बात कर लेंगे। अगर डॉलर्स का रेट चेंज होता है तो इस पर अफेक्ट नहीं होगा, और सेकंड पार्टी से इस पे एग्री करवाना आपका काम है। ठीक है। अच्छा गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ।
किसी ने उसको सर पे चढ़ा रखा है, वो अपने आप को मालिक समझता है कंपनी का। उसे मैंने अच्छी तरह से समझा दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिशेल को दे। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। की कोशिश करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो राइवलरीज, बिजनेस राइवलरीज होती हैं, वो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, एक दूसरे की कमजोरियां ढूंढ रहे होते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह कोई मुझे फॉलो कर रहा हो। तुम इसको परेशान मत हो इस बात से, हम जो भी होगा उसको संभाल लेंगे। जरूरी नहीं वो तुम्हें फॉलो कर रहा है। शाज़िब मेरे पीछे ही आता है हर दफा। अच्छा जो भी है हम इसको मिलके हल कर लेंगे। इस तरह पैनिक होने से कोई मसला हल नहीं होगा, ठीक है? मैं कह रहा हूँ ना, तुम इसको इतना बड़ी चीज मत लो, जस्ट रिलैक्स, कर लेंगे मसला। अब वापस घर चले, मामू जान भी परेशान हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम घर चलते हैं, ओके? ले चलता हूँ तुम्हें घर। पहले तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, ओके? मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ शाज़िब कि मैं अपने माजी में वापस लौट के जाऊं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। नहीं, मैं आयशा मैं हूं ना अब तुम्हारी जिंदगी में, मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अकेली नहीं हो तुम। मेरी रूह काम जाती है जब मैं सोचती हूँ कि वापस वो लोग मुझे ले जाएंगे। शाज़िब मैं नहीं जाना चाहती। नहीं लेकर जाएंगे, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें ढूंढ रहे हो। क्यों नहीं समझ रही तुम इस बात को? अच्छा बस रोना बंद करो। हम घर चलते हैं, आराम से बैठते हैं, इसको हल कर लेंगे हम। हाँ ना, आई इन्फॉर्म यू। परेशानी किस बात की है? एग्जैक्टली यार, बता दूंगी मैं तुम्हें। ठीक है, ओके, बाय। मेरा ख्याल है वो तुम्हारे बस का रोग नहीं, तुम वही करो जो तुम कर रहे हो। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। माँ कुछ भी खिला दो, अब तो सब कुछ खा लूँगी।
अब चाय। या बेटा जीते रहो खुश रहो। कैसी लगी चाय अब्बा? अरे वाह भाई, चाय तो बड़ी मजेदार बनाई है। लगता है ये मेहनत यूं ही नहीं हुई। अब्बू, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ दिनों के लिए आयशा के घर चली जाऊं? अरे अभी तो आयशा गई है घर वापस, इतनी जल्दी उदास हो गई हो? नहीं, उदास नहीं, मैं घर में फ्री थी ना तो मैंने सोचा आयशा की तरफ चली जाऊं। अच्छा नहीं लगेगा बेटा, अभी नई शादी हुई उनकी, क्या सोचेगा शाहजेब? ठीक है अब्बू, अगर आपको सही नहीं लगता तो मैं नहीं चाहती। मैं तो इसलिए कह रही थी कि जब से आयशा की शादी हुई है घर वालों में से कोई भी नहीं गया, क्या सोचेगी वो? तुम्हारी इस बात में भी वजन है। अब्बू, आप जब कहेंगे मैं वापस आ जाऊंगी। चलो ठीक है, थोड़े दिन हो, मगर देखो वहाँ आयशा को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है अब्बू, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आयशा को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। और सुनो, खाली हाथ ना चली जाना, माँ से कहो कोई कपड़ा लत्ता कोई तोहफा निकाल दे। ठीक है अब्बू, शुक्रिया अब्बू। ओके बेटा। हाँ भाई आओ, बैठो बैठो शाबाश। खैरियत, आपने बुलाया और कॉल करवाई, मुझे वैसे ही बुला लेते। अरे भाई असल में मैंने तो तुम्हें बड़ा डर के बुलाया कि कोई पता नहीं तुम आते भी हो कि नहीं। अब तो आप भी माशाल्लाह डायरेक्टर आ गए। कैसी बात कर रहे हैं आप मुझे कभी, क्या मतलब, आप तो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे जाने के लिए, तो मैं तो ज़हनी तौर पर तैयार हो रहा था। अब ऐसा क्या हो गया कि आपने मना कर दिया अचानक से? समथिंग रॉन्ग? मेरा ख्याल है वो तुम्हारे बस का रोग नहीं, तुम वही करो जो तुम कर रहे हो। क्या मतलब, क्या कर रहा था? क्या करूं मैं? नहीं, मेरा मतलब आप सिर्फ मिशेल का ख्याल रखें। ये टूर वगैरह करना और वहाँ जाके लोगों के साथ डील करना ये आपके बस का काम नहीं है, तो मेरा ख्याल है आप नहीं करें। आई थिंक आपने बुरा बना लिया। मैंने इनकार तो नहीं किया था, मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ के प्रोजेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी तरह इनको मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम मांगा था मैंने आपसे, आप गलत समझ गए। अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, मैंने वहाँ के लिए कुछ और बंदोबस्त कर लिया। कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले ना इंसान को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ये सब कुछ करने का क्या तुक है? क्यों पैसा कर रहा? बोल। उसने मुझे 50,000 दिए इस काम के। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिला।